हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू द चैनल। अभी तक हम लोगों ने डाइकॉट लीफ के बारे में पढ़ा था। आज का बेटा जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है दैट इज़ द एनाटॉमी और वी कैन से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीफ। हालांकि रूट एंड डाइकॉट लीफ का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी वाला जो ये पोर्शन था इसको साथ में नहीं लिया था। यहाँ पे एनसीईआरटी वाले लाइंस को लेने का कुछ खास मतलब है बेटा मेरा, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़े से बैरियर्स हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप लोगों ने बाकी वीडियोस देखी हैं वैसे ही आप लोग इन वीडियोस को भी देखेंगे। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आता है बहुत अच्छे से तो आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग इससे। मोनोकॉट लीफ को ना एक और नाम दे देते हैं, इसको बेटा आइसो बायलैटरल लीफ बोला जाता है। आइसो बायलैटरल लीफ बोलेंगे, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं। देखिए पहले डायग्राम की तरफ फोकस कर लेंगे हम लोग। अगर मैं यहाँ पे एपिडर्मिस को देखूँ बेटा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाइकॉट लीफ में बोला था सेम अडेक्सियल एपिडर्मिस था, है ना। तो उसको यहाँ पे हम लोगों ने अपर एपिडर्मिस ही बोलना है। तो यहाँ पे भी नेम एज इट इज़ रहेगा बेटा, अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अब देखो जो अबैक्सियल हो गया तो ये भी एज इट इज़ हो गया बेटा, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये जो अपर एपिडर्मिस है इसके ऊपर वाले सरफेस पे वी कैन से दिस रीजन, है ना। तो ये वाला जो रीजन है ये एज इट इज़ हमारे पास क्या होगा, क्यूटिकल होगा। तो यहाँ से भी हम एक पॉइंट निकाल देते हैं। तो ये वाला वर्ड हो गया बेटा क्यूलराइज्ड एपिडर्मिस। और सेम ऐसा ही हम लोगों के पास कहाँ होगा बेटा, मैं लोअर सरफेस की तरफ देखूँ तो देखो यहाँ पे भी मेरे पास क्यूटिकल प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे मेरे पास स्टोमेटा प्रेजेंट है और यहाँ पे भी मेरे पास स्टोमेटा है। तो एक है तो स्टोमा बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों में आपको अगर एक डिफरेंट फीचर ऐसा देखना हो जो कि शायद आप लोगों ने डाइकॉट लीफ में ना देखा हो, तो एक पॉइंट तो आ जाता है स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, राइट है। दूसरा पॉइंट, दोनों साइड का सरफेस जो है वहाँ पे क्या है, क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मिस। ये कुछ मेन फीचर है। हालांकि क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मिस आप लोगों को डाइकॉट लीफ के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए बेटा ये वाला जो टिश्यू है इसको मेसोफिल टिश्यू बोला जाता है। ज़्यादातर हम लोगों ने देखा होगा जो मेसोफिल टिश्यू था डाइकॉट लीफ में वो डिफरेंशिएटेड था स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पेरिसेड पैरेन्काइमा में। यहाँ पे जो है इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉट डिफरेंशिएटेड है। दूसरी बात यहाँ पे भी काम तो बेटा वो सेम ही करेगा, इट इज़ फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अब जो अपर एपिडर्मिस है बेटा यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, इनको एडेक्सियल को मान लीजिए यहाँ पे कुछ सेल्स बड़े हो रहे हैं, इन सेल्स को बोला जाता है बलिफॉर्म सेल्स, बलिफॉर्म सेल्स। हालांकि जब ये पानी को एब्जॉर्ब करेंगे ना तो ये क्या हो जाते हैं, ये स्वेल होने की एबिलिटी रखते हैं। या तो ये स्वेल हो जाएंगे, अगर ये स्वेल होते हैं तो इनको एक्सपैंड बोल देते हैं। और जब भी ये पानी को रिलीज़ कर देंगे ना बेटा तो उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब शायद आप लोग जानते हैं नॉर्मल शेप के अंदर आ जाएंगे। एक बार ये फ्लैसिड हो गए तो ये कर्ल करेंगे, अंदर की तरफ को कर्ल कर लेंगे। कर्ल का मतलब क्या होगा, फोल्ड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या देखने के लिए मिली, दोबारा से देखिए बेटा। दोनों के दोनों सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है, पहली बात। दोनों के दोनों सरफेस के ऊपर हमारे पास क्यूटिकल है, तो क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मिस एक। दूसरा बोल दिया हम लोगों के पास दोनों सरफेस पे क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के पीछे वाला सरफेस आप लोगों ने पढ़ा है, एक एम्प्टी कैविटी होती है जिसको सब स्टोमेटल कैविटी बोला जाता है। पॉलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स को एज पर एनसीईआरटी अगर देखा जाए तो इनको नैरो एम्प्टी, सॉरी नैरो नहीं, लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल बोला जाता है, जो कि ट्रांसपिरेशन के लॉस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा एनसीईआरटी की तरफ को चलेंगे।
एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि अगर हम आइसो बायलेटरल लीफ की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सिमिलर होती है किसके, डॉर्सीवेंट्रल बोले तो डाइकॉट लीफ के, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस होते हैं। जो अपने पास मोनोकॉट लीफ है वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है बोथ सरफेस के ऊपर, अपर एंड लोअर सरफेस के ऊपर। दूसरी बात, मेसोफिल टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता, ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। एक और चीज़ मैंने बोली थी, ग्रासिस। ग्रासिस क्या होते हैं बेटा, मोनोकॉट्स ज़्यादातर। और ये जो मोनोकॉट्स होते हैं इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, पोएसी। ग्रासिस ज़्यादातर पोएसी से बिलोंग करती है, ठीक है। यहाँ जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है बोले तो अपर एपिडर्मिस है, वहाँ पे वेन्स कई बार अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। तो अगर कोई बोलता है कि बलिफॉर्म सेल्स किसकी मॉडिफिकेशन है, वेन्स की मॉडिफिकेशन है। इस बलिफॉर्म सेल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे आर लार्ज, एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स। ये जब भी पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, देखो बलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड मतलब एक्सपोज, एक्सपैंड कर जाएंगे, पानी भर जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा। और जब ये फ्लैसिड होंगे पानी की कमी की वजह से, ये अपने आप को क्या कर लेंगे, कर्ल कर लेंगे। किस तरफ को, अंदर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये इस तरीके से सेल था, तो अगर पानी भरेगा इसके अंदर तो ये और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे बेटा। और अगर पानी इसके अंदर, मान लीजिए पानी इससे बाहर को निकल जाए तो क्या करेंगे, ये इस तरीके से अपने आप को कर्ल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और लिखिए, ये आप लोगों ने मॉर्फो के अंदर पढ़ा होगा, जो ये पैरेलल वेनेशन होती है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ एब्सेंट होती है, वेनलेट्स। जो वेनलेट्स होती हैं यहाँ पे, दे आर एब्सेंट। तो पैरेलल वेनेशन इन द मोनोकॉट लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। मतलब कि यहाँ पे जितने भी वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें से सभी वेस्कुलर बंडल का साइज सेम ही होता है, एक्सेप्ट मेन वेन्स का वेस्कुलर बंडल का साइज जो होता है लार्ज होता है। इसको याद रख लेना है। तो यहाँ पे लार्ज साइज वेस्कुलर बंडल होगा, प्लीज़ याद रखिए, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास सिंपल सा स्ट्रक्चर। किस चीज़ का स्ट्रक्चर था बेटा हमारे पास, ये मोनोकॉट लीफ का। होपफुली आप लोगों को ये बिल्कुल समझ आ गया होगा। बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग मुझे सजेस्ट करते रहें। जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच एंड गुड डे।